उठाया है, ये रॉयटर्स ने, इसी में जो वो समरी है उसमें नीचे तीसरा पॉइंट लिखा है कि ईरान इंक्रीजेस सिक्योरिटी एट न्यूक्लियर मिसाइल साइट, सिक्योरिटी ऑफिशियल सेज। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को ये बताया है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर अड्डों पर, अपने मिसाइल साइट्स पर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, ये हुआ हो, करना भी चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए, हिजबुल्लाह के साथ जो टेंशन एस्केलेट हो रही है उसको देखते हुए, और हो सकता है वॉकी टॉकी पेजर वाली बात तो कई जगह छपी है, ये भी वो भी लाजिम है कि हिजबुल्लाह पर जब उस तरीके के हो सकते हैं तो IRGC पे भी हो सकते हैं। खैर, मैं बढ़ता हूँ आगे सर। ईरान की हेडलाइन ले लेते हैं, इरना की। इन्होंने ये बताया है कि इनकी IRGC ने एक इजरायली लिंक्ड सबोटेज टीम को डिसमेंटल किया है, यानी एक इजराइल के लिए जासूसी करने वाला एक पूरा गैंग, एक पूरी टीम, एक पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया है ईरान की IRGC ने, और इसमें 12 लोग पकड़े गए हैं। अब ईरान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी का काम करने वाले, यानी इजराइल की मोसाद के लिए, वही तो इंटरनेशनली स्पाई का गेम पूरा खेलती है इजराइल के लिए, तो मोसाद के लोग ये बताए जा रहे हैं, 12 लोग जो पकड़े गए हैं, और ये किसी एक जगह से नहीं पकड़े गए, बल्कि ये 6 प्रोविंस में फैले हुए थे, ईरान के 6 सूबों में, और वहाँ से इनको कहीं यहाँ से वहाँ से उठाया गया है। और ये बताया गया है ये बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाले थे, बहुत बड़ा कोई हमला अंजाम दे सकते थे, और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इन लोगों से पूछताछ जारी है। सर बढ़ते हैं आगे। ये IDF का एक ट्वीट है, एक पोस्ट है IDF के ऑफिशियल अकाउंट से, इजरायली डिफेंस फोर्स के। हैब्रू में लिखा था, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश ये है कि आज सुबह से 23 सितंबर की सुबह से हमले जो कल रात से हिजबुल्लाह के थे वो हो रहे थे, लेकिन आज सुबह से इजराइल ने ज़बरदस्त हमले किए हैं, बहुत हमले किए हैं साउथ लेबनान के इलाकों पर। और खुद IDF ने जानकारी दी कि आज सुबह से पिछले कुछ घंटों में 150 जगह अटैक किया है। आप सोचिए, ये उन्होंने 12 बजे के बाद ट्वीट किया था, उसके बाद अपडेट नहीं किया। मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरे पास से, एडिटर के पास से एडिट होकर आपके पास आएगी ये स्टोरी, तब तक हो सकता है और हम ले बढ़ जाएं, समझे। तो ये 150 तो दोपहर 12 बजे तक मान लीजिए इन्होंने ये हमले अंजाम दिए थे, अटैक अंजाम दिए थे, और कहा कि हमारे फाइटर जेट्स ने, एयरफोर्स और जो एयरफोर्स स्क्वाड्रन थी सारी अलर्ट थी, हमारे फाइटर जेट्स ने जाकर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों को, उनके अड्डों को ज़बरदस्त तरीके से दहलाया है, और उनकी तस्वीरें भी जारी की। इस बाबत खुद लेबनानी वेबसाइट अल मायदीन ने भी हेडलाइन बनाई है कि इजराइल कंडक्ट्स डजन ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन साउथ नॉर्थ ईस्ट लेबनान। नॉट ओनली इन साउथ बल्कि नॉर्थ ईस्ट लेबनान में भी इजराइल ने दर्जनों एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं। ये खुद लेबनानी वेबसाइट अखबार अल मायदीन बता रहा है। इन्होंने कहा कि हमने भी हमले किए, लेबनान ने भी हमले किए। 80 इजरायली एयर स्ट्राइक्स तो सदर्न लेबनान में हुई हैं, जस्ट 30 मिनट्स के स्पैन में, 30 मिनट की मुद्दत में 80 एयर स्ट्राइक्स। आप समझ रहे हैं, हर मिनट में लगभग 2.5 एयर स्ट्राइक्स, एवरेज मान लीजिए 2 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, यानी हर 30 सेकंड पर एयर स्ट्राइक हर 25 सेकंड पर हो रही थी। अब कुछ लोग इस पर कैलकुलेट करके हमें बताएंगे कि नहीं इतनी हुई। अरे भाई, मोटा मोटा समझ लिया करो। येदियोत एनोथ इजराइल की सबसे बड़ी वेबसाइट और अखबारों में शुमार, सबसे भरोसेमंद वहाँ की, और दुनिया भर में ये मानी जाती है। इन्होंने ynet.com ने यह खबर दी है कि चाइना कॉल्स ऑन इट्स सिटीजन टू लीव इजराइल एज सून एज पॉसिबल, और दुनिया के बाकी अखबारात में भी खबर है। यह आज ही 23 सितंबर की खबर। चाइना ने अपने तमाम चाइनीज सिटीजन्स को फौरन इजराइल छोड़ने का हुक्म दिया है। टेल अवीव में मौजूद चाइनीज एम्बेसी से ऑर्डर पास हुआ है, कहा गया है जो समेट सको समेटो, फौरन निकलो, पहली फ्लाइट पकड़ो, चिंग बॉन्ग चिंग बोलते हुए पहुंचो बीजिंग। तो वहां पर सबको बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि इजराइल के ऊपर 4 तरफ से एक बड़ा अटैक हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। चाइना के पास क्या कुछ इंटरनल इनपुट हैं कि इजराइल के ऊपर कुछ बड़ा होने वाला है? इजराइल जो इधर उधर हमले कर रहा है वो सब अब भरे बैठे हुए हैं और वो हमले करेंगे। होने क्या वाला है? चाइना ने इससे पहले अपने सिटीजन्स को पिछले वाले अटैक के दौरान बिल्कुल ये नहीं कहा था कि टेल अवीव को छोड़ दो। इस बार क्यों कहा है? समझिए, एज सून एज पॉसिबल, फौरन, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी छोड़ दो।
द वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिकन अखबार, क्या कहता है हेडलाइन? देखिए, हम 15-16 अखबार आपके लिए पढ़ते हैं क्योंकि आप नहीं पढ़ पाते, वक्त नहीं होता आप लोगों के, हम तो खादिम हैं खबरों के, तो इसमें टाइम लगता है। वीडियो देर से आए तो थोड़ा माफ़ कर दिया करें, क्योंकि 15-16 अखबार, एक आर्टिकल पढ़ने में कितना टाइम जाता है आपको पता है। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, हिजबुल्लाह एंटर्स न्यू फेज अगेंस्ट इजराइल, नेतन्याहू वोज टू व्हाटएवर इट टेक्स इन फाइट। हिजबुल्लाह ने कहा है, और हिजबुल्लाह के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं नईम कासिम, उन्होंने ये कहा है कि हिजबुल्लाह जंग के एक अगले फेज़ में एंटर हो चुका है, या जंग अगले फेज़ में एंटर हो चुकी है, यानी कि जो पीछे हमले हो रहे थे उससे ज़्यादा इंटेंस हमले अब होंगे। उधर बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उन्होंने ये कहा है कि हम माकूल जवाब देंगे, ज़बरदस्त मैसेज देंगे, और जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम करेंगे और दुनिया देखेगी। हम ऐसा मज़ा चखाएंगे, इनकी कमर तोड़ के रख देंगे हिजबुल्लाह की। खैर, लेकिन हिजबुल्लाह की हिमायत में और गज़ा और फ़लस्तीन की हिमायत में इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कल बहुत मुद्दत के बाद एक बड़ा हमला कंडक्ट किया है, और ये रात से आज सुबह तक जारी रहा। हालांकि इनके बहुत से ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके गिरा लिया आईडीएफ ने, लेकिन सबको नहीं गिरा पाए। इराकी रेजिस्टेंस ने गोलानी ब्रिगेड में जो ऑब्जर्वेशन बेस है आईडीएफ का, उसे ड्रोन से दहलाने का दावा किया है। ये ऑब्जर्वेशन बेस का काम ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन ये ड्रोन्स को शायद ऑब्जर्व नहीं कर पाए या फिर रोक नहीं पाए। आयरन डोम इनके लिए नाकाफी साबित हुआ, अगर इराकी मूवमेंट की बात माने। इजरायली मीडिया रिपोर्ट दैट सायरन्स वर एक्टिवेटेड इन द सदर्न ऑक्युपाइड सीरियन गोलान ड्यू टू अ ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन। ड्रोन्स के घुसने की वजह से सायरन वगैरह ये सब गोलान इलाके में बजने लगे। चलिए सर, अगली बार की जो है अगली खबर करते हैं, गज़ा का रुख करते हैं। ये सब कुछ गज़ा में जारी जंग या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही तो है। इजराइल लगातार अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत का परिचय देते हुए स्कूलों पर बम गिरा रहा है, रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहा है। स्कूलों में जो बच्चे औरतें पनाह लिए हुए हैं वो इजराइल की ताकत का शिकार बन रहे हैं। देर अल बला में अलक्सा मार्शल हॉस्पिटल के आसपास कुछ रिहाइश गांवों पर, स्कूलों पर ये बम गिराए गए। इनमें बच्चों औरतों समेत शहीद हुए हैं लोग, लेकिन एक घर की कहानी बस इतना बताया गया, वहाँ 6, कहीं 8, कहीं 11, फिलहाल 41,431 कुल शहीदों की तादाद पहुंच चुकी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक खबर दी जिसमें एक फ़ोटो है, जिसमें आप भीड़ में सिर्फ हिजाब में लड़कियों को देख रहे होंगे। ये सब स्कूल और कॉलेज जाने वाली फ़लस्तीनी बच्चियां हैं। इनको रोक लिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस टाइट की जा रही हैं, इनको स्कूल जाने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स का बहाना बनाया जा रहा है इजरायली पुलिस की तरफ से। ये सब कुछ शेख साद चेक पॉइंट की कहानी है जो यरूशलेम में है। अब ये पढ़ेंगे नहीं, इसके स्कूल नहीं जा पाएंगे, इनके हर्जे होंगे, आप सब समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें वो हिस्सा लेने गए हैं। उन्होंने पूरे वेस्ट को लताड़ा है उनके डबल स्टैंडर्ड के लिए, और ये कहा है कि ये पूरे जो फसाद की, जंग की और कत्ल गारत की जड़ है वो वेस्ट है। और ये वेस्ट में उस मीटिंग को अटेंड करने गए हैं क्योंकि यूएन का ऑफिस है ही वहाँ, क्या किया जा सकता है। ईरान और सऊदी अरब अपनी क़ुर्बतें, अपनी दोस्ती, इन सब को और मजबूती दे रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने न्यूयॉर्क में इसी मीटिंग के उसमें वो भी गए, तो वहाँ पर मुलाकात की है, बात की है और डिस्कस किए हैं टाइज जो उनके बीच हैं, की रीजनल इश्यूज़ इनके बारे में। यानी हमारी जो बायलेटरल टाइज हैं, हमारे जो दोस्ताना संबंध हैं, लेना देना, बिजनेस, ये वो वगैरह, और इसके अलावा जो रीजनल इश्यूज़ हैं गज़ा, लेबनान, फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक को लेकर, उसको लेकर बातचीत की। क्या बातचीत हुई वो तो सामने आने से रही। न्यूक्लियर रेड बटन इनअप्रोप्रिएट, लावरोव ने कहा है। सरगेई लावरोव रशियन मिनिस्टर, आपको पता है, फॉरेन मिनिस्टर, बड़ा दमदार आदमी है, पुतिन के बाद इसकी तूती बोलती है। तो ये इन्होंने कहा है कि टॉक ऑफ न्यूक्लियर बटन
ये इनप्रोप्रिएट बात, हम कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं छेड़ना चाहते, हमें कोई ऐसा थोड़ी ना कोई खुशी मिलेगी ऐसा जंग शुरू करके, लेकिन रूस के दोस्त ये जान लें कि उनके लिए हमारे पास बहुत तगड़ा साजो सामान मौजूद है। अगर वो रूस को तबाह करने के लिए काम करते रहे तो वो यकीन माने कि हम उन्हें भी तबाह कर देंगे, और ये क़ुव्वत और सलाहियत हमारे अंदर है। आखिरी हेडलाइन हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से, जहाँ पर एक नया निज़ाम कायम हुआ है जो इकनॉमिक आर्थिक तौर पर कंगाल हुआ श्रीलंका, और वहाँ पर क्राइसिस हुए, प्रोटेस्ट हुए, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा। अब वहाँ पर इलेक्शन जब हुए, कल ही काउंटिंग हुई, तो उसमें अनुरा कुमारा दिसानायके इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू प्रेसिडेंट, लेफ्टिस्ट माने जाते हैं। 2022 के बाद अब ये माना जा रहा है कि एक नई हुकूमत के ज़रिए श्रीलंका में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जो कर्ज़ हैं वो कैसे चुकता होंगे, ये एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया द हेडलाइंस शो, अगर आपने आखिर तक देखा हो, आपको मेरी मोहब्बतों भरा सलाम। आपके कमेंट्स कभी कभी मुझे रुला जाते हैं, इतने दिल से होते हैं। किसी ने कह दिया कि हम रोटी की तरह इंतज़ार करते हैं आपके, तो हमने उनसे कहा कि भाई रोटी खाओ, हम नहीं तो किसी और को देख लेना। तो ऐसा मत कीजिए, ये कमेंट थोड़े से भारी पड़ जाते हैं, मतलब फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मासूमों के लिए दुआ करते रहिए।